हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही सीयूटी की सीरीज को, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और साथ के साथ आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जब हमारे जैसे लोग किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद, चाहे वो कोई भी गुड हो चाहे वो कोई भी सर्विस हो, जब वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाते हैं, उस सिनेरियो को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन when a consumer get maximum satisfaction out of his given income, अपने given income मतलब given मतलब limited income, and he has no tendency to change his or her existing expenditure। वो अपना कोई भी expenditure level को change नहीं करना चाहता, इसको कहेंगे हम consumer equilibrium। अब इसकी जो assumptions हमने समझनी है साथ साथ कि कौन सी चीज पे जो consumer equilibrium है वो रिलाई करता है। वन इज रैशनल कंज्यूमर। रैशनल मतलब दिमाग से चलने वाला कंज्यूमर होना चाहिए, समझदार कंज्यूमर होना चाहिए, उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा ना हो कि कोई भी कंज्यूमर मुंह उठा के कहे कि मेरे को ये भी सही है, ये भी चाहिए, वो भी सही है, वो भी सही है। ऐसा नहीं, उसको समझदारी होनी चाहिए कि उसके पास, क्योंकि देखो पैसा लिमिटेड है, हर बंदे के पास पैसा अनलिमिटेड नहीं होता, हर के पास ही लिमिटेड ही है। तो वो लिमिटेड पैसे को किस तरह से यूज करेगा वो उसके दिमाग पे डिपेंड करता है, तो वो रैशनल होना चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर करेंगे, जैसे 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल्स एंड सो ऑन। यूटिलिटी को मेजर करने का यूनिट क्या होता है? यूटिल्स होते हैं। देन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है कि एक कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेगी। मान लो सपोज दो गुड्स है, रसगुल्ला है और गुलाब जामुन है, तो रसगुल्ले की यूटिलिटी गुलाब जामुन को इफेक्ट नहीं करेगी, गुलाब जामुन की यूटिलिटी रसगुल्ले को इंपैक्ट नहीं करेगी। एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। देखो, पैसे की यूटिलिटी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं यहाँ पे, कि 1 रुपया खर्च करने से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, ताकि हमारा जो बेसिक जो हम समझना चाहते हैं चीज को, वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो सके। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? ये स्किबिडी बॉब ESES वाला, तो यासीन चेंगिस शायद इसका नाम है, तो ये बड़ा खुश रहता है, इंस्टाग्राम पे लोगों ने देखा होगा। तो ये कब सेटिस्फाई होता है? आप एक चीज देखो, इसको इतना जब फूड मिलता है ये तब सेटिस्फाई होता है। नाउ नेक्स्ट वन, ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कौन कौन से केसेस में समझ सकते हैं? ये हम 2 केसेस में जो है वो समझ सकते हैं। वन इज सिंगल कमोडिटी केस एंड सेकंड वन इज 2 कमोडिटी केस। अब सिंगल कमोडिटी केस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे इस केस में हमने किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम बर्गर को कंसीडर कर रहे हैं। दैट मींस वी आर कंज्यूमिंग 1 बर्गर। सिंगल कमोडिटी मतलब एक बर्गर को कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हमें कौन कौन से कंसेप्ट्स को समझना है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इस केस में हमारे पास एक्स कमोडिटी क्या है? बर्गर है। मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, बर्गर को खाने से हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है और कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिलती है। ओके, तो वो टोटल और मार्जिनल आ जाएगा। टोटल यूटिलिटी मतलब अगर मान लो सपोज मैं 1 बर्गर खाता हूं, मेरे को 10 यूटिल मिल रहे हैं, 2 खाता हूं तो मान लो सपोज मेरे को 18 यूटिल्स मिल रहे हैं, 3 खाता हूं तो मेरे को 24 यूटिल्स मिल रहे हैं। ये हो गया टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट। और इसी से मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट निकलता है। पहला तो सेम आ जाएगा। अब पहले से दूसरे तक, पहला बर्गर खाने के बाद दूसरा बर्गर खाने पर मेरे को और कितने यूटिल्स मिले आप चेक कर सकते हो। 8 एडिशनल यूनिट मिले, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगा। दूसरे से तीसरे तक जाते जाते मेरे को 6 एडिशनल यूनिट्स मिले हैं। दैट मीन्स मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितने यूटिल्स का हो गया? 6 यूटिल्स का हो गया। ये कम क्यों होता है? आप एक प्रैक्टिकली चीज सोचो, आपको भूख लगी हुई है, खाना खा रहे हो दबा के, एक टाइम पे तो थक जाओगे ना खाते खाते, भूख मिट जाएगी। यही सिनेरियो हमारी जिंदगी में चलता है, चाहे कोई भी गुड हो चाहे कोई भी सर्विस हो। इंसान साइकोलॉजिकली क्या करता है? थक जाता है चीजों से, चाहे वो भूख लगी हो चाहे वो सर्विसेज हो कोई, और उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तीसरी चीज ये है क्या? इट मींस मनी वर्थ ऑफ अ रुपी।
तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर, मतलब 1 रुपया खर्च करने के बाद उसको कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस 1 रुपए से, तो उसको क्या कहेंगे हम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी कहेंगे। सो कंज्यूमर डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी that he derives from a standard basket of goods that he can buy with a rupee. For example, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूं कि आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपए से, मैं फिर से कह रहा हूं सपोज, यहाँ पे ये मत कहना कि सर 1 रुपए से क्या क्या खरीद सकते हैं। मान लो एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, देन 100 ग्राम मिल्क और 50 ग्राम शुगर परचेज कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें किससे मिल रही है हमें, 1 रुपए से मिल रही है। और जब ये तीनों चीजें हम एक साथ मिलके खा लेते हैं तो इसको खाने से हमें 4 यूटिल्स मिलते हैं। कितने यूटिल मिल रहे हैं बच्चों, 4 यूटिल्स। और अगर 4 यूटिल मिल रहे हैं तो यहाँ पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या कहूंगा, 1 रुपी विल बी इक्वल टू 4 यूटिल। दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब 1 रुपया खर्च करने के बाद मैं जो स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स परचेज कर पा रहा हूँ उससे मेरे को कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे मैं इसको कितने यूटिल मान रहा हूँ, 4 यूटिल मान रहा हूँ। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब बेसिकली देखो, कंज्यूमर जो सिंगल कमोडिटी केस है उसमें कैसे इक्विलिब्रियम में स्टक करता है अपने आप को। ना कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है एक्स, उस कमोडिटी को क्या कहेंगे, बर्गर कह दिया। प्राइस कितना है बर्गर का, 4 रुपए। यहाँ पे हम हर चीज को सपोज कर रहे हैं, मतलब इस वीडियो में जो सभी किरदार है वो काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई भी, सही हिंदी बोल रहा हूं, जिसका वास्तविकता से मतलब इसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। 4 रुपए में कोई बर्गर आपको नहीं देगा, जस्ट हमको क्या करना है, एक एग्जांपल को क्रिएट करना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1 रुपया खर्च करके मेरे को कितने यूटिल मिल रहे हैं, मेरे को मिल रहे हैं जी 4 यूटिल इन टोटल। समझे यहां तक। अब देखो, मैंने पहला बर्गर जब खाया तो मेरे को 20 यूटिल मिले, दूसरा खाया एडिशनल, ये मार्जिनल यूटिलिटी है भाई, एडिशनल यूटिल्स मिले। ये मैं टोटल नहीं लिख रहा, यहाँ पे ध्यान रखा जाए इस चीज का, क्योंकि ये देखो डिक्लाइन हो रहे हैं, और जो डिक्लाइन होगा वो डिक्लाइन क्यों होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डिक्लाइन होता है। तो पहला खाया तो 20 एडिशनल यूनिट मिले, दूसरा खाया 18 मिले, तीसरा खाया 16 मिले, चौथा खाया 10 मिले, पांचवा खाया कुछ भी नहीं मिला भाई, 0। थक गए, बर्गर नहीं खाए जाएंगे इतने। और जब मान लो छठा खाओगे तो भाई क्या होगा, पेट गड़बड़ करेगा, खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, तो नहीं खाना वो। तो वो आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, वो बल्कि आपका नुकसान करके जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ओके, बट माय क्वेश्चन इज कि ये जो कंज्यूमर है कि वो कब इक्विलिब्रियम में आएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू स्टक इक्विलिब्रियम एट एनी कॉस्ट। तो जो कंज्यूमर है बेसिकली इक्विलिब्रियम में कब आता है, वो आता है जब प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी के बराबर हो जाती है इन मनी टर्म्स। ये हमारी कंडीशन है, इन मनी टर्म्स। इस कंडीशन को फुलफिल करना है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब इसके लिए हमने क्या किया, बेसिकली व्हाट वी डिड, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूटिलाइज किया, यहाँ पे MUX अपॉन MUM, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी के बराबर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है इसको डिवीजन कर दिया MUM, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ रहा है। सो 20 डिवाइड, इसका अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। ये 2 अप्रोच से चल सकता है काम। तो 2 चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंसेप्ट जो वो दिए हो सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि एक फॉर्मूला और यूज हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। अगर ये भी मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, फाइन। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 0 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 0, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.25। ये वैल्यूज निकल है आपके पास। अब एक चीज देखो, इसमें इक्विलिब्रियम कहां पे स्टक हो रहा है, सी when the consumer will be in equilibrium। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होगी, PX इज इक्वल टू MUX। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। और एज फार एज दिस टेबल इज कंसर्न्ड, ये वाली जो कंडीशन है वो कहां पे सेटिस्फाई हो रही है, वो 3rd यूनिट पे सेटिस्फाई हो रही है। वो 3rd यूनिट पे कैसे सेटिस्फाई हो रही है, आप एक चीज देखो, आपका प्राइस कितना है 4 रुपए,
और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म्स वो 4 कहां पे आ रही है, वो आ रही है थर्ड यूनिट पे। तो एज फार एज दिस टेबल इज कंसर्न्ड, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो थर्ड यूनिट तक कंज्यूम करने पे हो रहा है। मतलब जब जो बर्गर तीसरा खाया जाएगा तो तीसरे बर्गर खाने के बाद जो कंज्यूमर हो, जैसे हम लोग हैं, वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे, कहेंगे वाह भूख मिट गई हमारी। ये कंसेप्ट जो है वो इसमें निकल के आ रहा है। होपफुली समझ लग गया हो यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वो कितने कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा, इसको ध्यान से समझना। वो कमोडिटी कौन कौन सी कंज्यूम करता रहेगा। देखो मान लो सपोज यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की बात करें, तो फर्स्ट यूनिट में आप एक चीज देखो, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म्स है वो कितना है, वो 5 है, और आपका प्राइस कितना है, वो 4 है। तो आप 4 रुपए खर्च करके 5 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप खर्चा जो है वो करोगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकेंड यूनिट पे देखो, यूनिट नंबर 2 पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म्स है वो फिर से ज्यादा है किससे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी से, वो 4.5 है, और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितना है, 4 है। 4 रुपया खर्च करके 4.5 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिल रहा है, डेफिनेटली विल बी अगेन हैप्पी, आप उसको कंज्यूम करोगे। और तीसरे सिनेरियो में आपके पास ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि 4 रुपया खर्च करके 4 रुपए तक का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यू विल बी हैप्पी कि चल ठीक है यार, हमें अपने पैसे का वैल्यू मिल रहा है। अब चौथे यूनिट पे आओ, चौथे यूनिट पे आप 4 रुपया खर्च करते हो, आपको 2.5 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो इमेजिन करो आप वो सामान खरीदोगे नहीं खरीदोगे। सिंपल सी बात है, क्यों खरीदोगे, क्योंकि भाई मेरे को तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा उस चीज से, मैं खर्चा 4 रुपए का कर रहा हूँ और 2.5 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को उस चीज से, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ। जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, दैट वाज MUX अपॉन PX विल बी इक्वल्स टू MUM, वो भी अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 16/4 विल बी इक्वल टू 4, तो वो भी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो वो कंसिडर कर दिया जाएगा। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए सिंपल सी बात है, हमने जो PX है उसको तो 4 कांस्टेंट कंसीडर करना, बिकॉज जो हमारा प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कौन सा वैल्यू है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे PX, तो PX कितना है, 4। और अगर मैं यहां से वैल्यू लेके आऊं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज जो ये वाला पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 4 बन रहा है, और कौन सी यूनिट पे आ रहा है, तीसरी यूनिट पे आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म्स, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कह देंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम जो वो स्टक कर रहा है। तो ये हमारा सिंगल कमोडिटी केस था। अब उसके बाद देखते हैं 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे स्टक करता है। देखो व्हेन इट कम्स टू 2 कमोडिटी, दैट मीन कंज्यूमर जो है वो 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करना चाहता है। इस केस में हमने बर्गर को कंसीडर कर लिया और पिज्जा को कंसीडर कर लिया। अब इक्विलिब्रियम कब स्टक होगा, इक्विलिब्रियम तब स्टक होगा जब ये वाली कंडीशन को क्या कर दिया जाएगा, फुलफिल कर दिया जाएगा। अब ये वाली कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी, बिंगो, यू आर इन इक्विलिब्रियम, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या बन रही है, मान लो सपोज आप लोगों के पास 6 रुपए का इनकम है, मैंने फिर कहा सपोज काल्पनिक है, ओके। तो 6 रुपए का इनकम है, जो एक्स कमोडिटी है, एक्स हमारे पास क्या थी, बर्गर, और जो वाई कमोडिटी है वो हमारे पास क्या है, पिज्जा। बर्गर का रेट भी 1 रुपया है और पिज्जा का रेट भी कितना है, 1 रुपया। अगेन फिर से कह रहा हूं, हम सपोज कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये मत कहना कि सर क्या 1-1 रुपए का पिज्जा बर्गर बेच रहे हो, ओके। अब एक चीज देखो, हमने वो चीज खरीदनी है, वो चीज कंज्यूम करनी है जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब समझदार कंज्यूमर, ओके। ऐसा ही समझदार कंज्यूमर होगा जिसको पता है कि मेरे को क्या क्या चीजें खरीदनी है जो मेरे को बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट्स है वो देके जाएंगी, ओके। तो इस केस में बेसिकली देखो, उसके पास 6 रुपए है और दोनों कमोडिटी का रेट 1-1 रुपया है, तो वो पहला रुपया अपना कहां पे खर्च करेगा, पहले तो ये देखो। सबसे पहले क्योंकि उसको बर्गर जो है वो 30 यूटिल्स दे रहा है, तो अपना पहला रुपया वो कहां पे खर्च कर देगा, बर्गर पे खर्च कर देगा। 1 गया, कितने बचे, 5। अब उसके बाद देखो अगेन उसको बर्गर से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पेंड हिज नेक्स्ट 1 रुपी ऑन बर्गर इटसेल्फ। व्हाई सो, बिकॉज उसको पता है भाई बर्गर से अच्छा खासा जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पिज्जा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
तीसरा रुपया वो खर्च करेगा अपना पिज्जा पे। फाइन। चौथा रुपया वो खर्च कहां पे करेगा? देखो अगर बर्गर करता है खर्च तो बर्गर पे 15 यूटिल मिल रहे हैं, पिज्जा पे खर्च करता है तो पिज्जा पे कितने मिल रहे हैं? 20 यूटिल मिल रहे हैं। तो चौथा रुपया वो अगेन कौन किस पे खर्च कर देगा? पिज्जा पे। पांचवा, मान लो सपोज पांचवा भी उसने किस पे खर्च कर दिया? पिज्जा पे। और जो 6th रुपी उसका बच रहा है वो कहां पे खर्चा करेगा? वो बर्गर पे खर्च कर देगा। ओके। और ये जो टू कमोडिटी केस है ना, बेसिकली ये एक लॉ पे है, वो लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। भाई इस लॉ का मतलब क्या है, इसको समझो। Whenever the consumer is spending his last rupee, जब जो कंज्यूमर अपना आखिरी रुपया खर्च करेगा ना, चाहे वो एक्स कमोडिटी पे खर्च करे, चाहे वो वाई कमोडिटी पे खर्च करे, आइदर ऑन एक्स कमोडिटी और ऑन वाई कमोडिटी, इट विल गोइंग टू गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब एक देखो, चाहे वो पिज्जा पे अपना लास्ट रुपया खर्च करता, चाहे वो बर्गर पे अपना लास्ट रुपया खर्च करता, उसको सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलना था। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। माइट भी ये देखो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? दैट कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन लास्ट रुपी स्पेंट बाय हिम गिव्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर इट इज स्पेंट ऑन एक्स गुड और वाई गुड। जिस पे मर्जी स्पेंड कर दे। तो मेरे पास जो मैंने कंडीशन लिखा था MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ओके। तो लास्ट में 15/1 इक्वल टू 15/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। तो ये हमारा था टू कमोडिटी केस। अब इस टू कमोडिटी केस के साथ था एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्या है? प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस व्हाइल प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट, हाउ वुड द कंज्यूमर रिएक्ट टू दिस सिचुएशन टू रिस्टोर हिज इक्विलिब्रियम? यूज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जहां पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा वहां पे MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM आ जाएगा। ओके। अब मान लो सपोज जो कॉफी है वो क्या है? X गुड है, और जो टी है वो क्या है? Y गुड है। फाइन। तो कॉफी X और टी Y है। इसका जो प्राइस है अभी के लिए कितना है? 1 रुपया है। और इसका भी प्राइस कितना है अभी के लिए? 1 रुपया। तो हम पिछले वाला जो हमने टेबल बनाया था, ये वाले टेबल से हम हेल्प लेते हैं, 15/1 15/1 कर लेते हैं, ताकि अभी इनिशियली हम इक्विलिब्रियम को स्टक कर दें। तो 15/1 इक्वल्स टू 15/1 इज इक्वल्स टू 15। ये तो इनिशियल वाला सिनेरियो हो गया, अब पहले जो चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ? मान लो कॉफी का प्राइस जो है बढ़ गया, कॉफी का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, पर टी का प्राइस अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। अब इस सिनेरियो में समझो, तो MUX यहाँ पे 15 ले लो। कॉफी जो है, जो पहले हम 1 रुपए की कंसिडर कर रहे थे, उसको मान लो हम 3 रुपए की कंसिडर करते हैं, और टी जो है उसका प्राइस तो हम अभी भी कांस्टेंट ले रहे हैं। तो सिंपली समझो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 और 5 ये आपस में क्या होंगे? अनइक्वल हो जाएंगे। अब अनइक्वल हो गए, दैट मींस इक्विलिब्रियम स्टक नहीं करेगा। अब इक्विलिब्रियम को स्टक करवाना है तो भाई क्या करेंगे? सिंपली समझो, किसका यूटिलिटी ज्यादा है? टी का ज्यादा है या कॉफी का ज्यादा है? टी का ज्यादा है ना, तो टी को कंज्यूम करो। क्यों टी को कंज्यूम करो? जैसे हम चाय की चुस्कियां लेनी शुरू करेंगे तो चाय की चुस्कियां लेने से क्या होगा? चाय का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे लग रहा है। जैसे मैं कोई कमोडिटी लगातार कंज्यूम करता हूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल उस कमोडिटी का कम होने लग जाता है। तो जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ तो टी का सेटिस्फेक्शन लेवल कम होकर जब 5 आ जाएगा तो हम इक्विलिब्रियम में दोबारा से क्या हो जाएंगे? स्टक हो जाएंगे। और ऐसे ही केसेस जो है वो किसके लिए बन सकते हैं? मान लो हम इसको उल्टा कर देते हैं। अब इस केस में तो कॉफी का प्राइस बढ़ा था, इस केस में मान लो टी का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 विल बी नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कॉफी का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा, टी का MU कम है, तो यहाँ पे किसका कंजम्पशन किया जाएगा? यहाँ पे हम कंजम्पशन करेंगे कॉफी का। कॉफी का जब कंजम्पशन करेंगे, कॉफी की चुस्कियां लेंगे, तो कॉफी का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? कम होगा। कॉफी स्वाद लगनी थोड़ी कम हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे इक्विलिब्रियम विल अगेन बी स्टक। और सेम सिनेरियो जब रेट्स कम होते हैं तो उसके बेसिस पे भी जिसका भी यूटिलिटी आपको ज्यादा दिखेगा उसका कंजम्पशन करनी आपने क्या कर देनी है? शुरू कर देनी है। तो विद दिस हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला एस्पेक्ट खत्म हुआ यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड एज ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड ऑल।